बाली का बल एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका उल्लेख रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों में हुआ है। वाल्मीकि रामायण में बाली का वर्णन एक महाबली और वीर वानर के रूप में किया गया है, जो अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। बाली का बल उनके भाई सुग्रीव, भगवान राम और संपूर्ण वानर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाली का परिचय। बाली वानरराज ऋक्षराज के पुत्र और सुग्रीव के बड़े भाई थे। बाली के जन्म से ही वह अपार शक्ति और सामर्थ्य के धनी थे। उनकी शारीरिक शक्ति और वीरता का कोई जोड़ नहीं था और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उनका पराजित होना असंभव था। बाली ने अपने बल के कारण अनेक दैत्यों और राक्षसों को पराजित किया और अपना लोहा मनवाया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय थी कि वे किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर सकते थे। बाली की शक्ति और विशेषताएं। बाली की शक्ति केवल शारीरिक ही नहीं थी, बल्कि उनमें कई अलौकिक विशेषताएं भी थीं। उन्हें सूर्य के समान तेजस्विता प्राप्त थी। जब वे किसी के साथ युद्ध करते थे तो उनका शत्रु उनकी आधी शक्ति को खो देता था और बाली उसमें संचित ऊर्जा से दुगुने बल से मुकाबला करता था। बाली का बल उनके अद्भुत साहस, युद्ध कौशल और दृढ़ संकल्प के रूप में प्रकट होता था, जिससे उनका प्रतिद्वंदी उन्हें हराने में असफल रहता था। बाली और सुग्रीव का संघर्ष। बाली और सुग्रीव का भाईचारा प्रारंभ में बहुत मधुर था, लेकिन कालांतर में ये कटुता में बदल गया। इसका कारण एक गलतफहमी थी। एक बार बाली और सुग्रीव ने मिलकर राक्षस मायावी का सामना किया, जो अत्यंत शक्तिशाली था। बाली ने मायावी का पीछा करते हुए एक गुफा में प्रवेश किया और सुग्रीव को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। समय बीतता गया और जब बाली बाहर नहीं आई तो सुग्रीव ने सोचा कि बाली युद्ध में मारे गए हैं और उन्होंने गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट गए। जब बाली अंततः गुफा से बाहर आए तो उन्हें ये देखकर क्रोध आया कि सुग्रीव ने उन्हें मृत मानकर किष्किंधा पर अधिकार कर लिया है। इसके बाद बाली ने क्रोध में आकर सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसे शत्रु मान लिया। बाली ने उसे किष्किंधा से बाहर निकलने पर विवश किया और उसकी पत्नी रूम को भी अपने पास रख लिया। भगवान राम का आगमन। सुग्रीव को अपनी स्थिति को मजबूत करने और अपने भाई बाली से प्रतिशोध लेने के लिए भगवान राम से सहायता मिली। भगवान राम, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में थे, को सुग्रीव के साथ एक गठबंधन बनाने का अवसर मिला। सुग्रीव ने उन्हें सीता की खोज में सहायता का वचन दिया और भगवान राम ने उन्हें बाली के आतंक से मुक्त करने का आश्वासन दिया। बाली वध। बाली के बल का सामना करना बहुत कठिन था और उसे सीधे युद्ध में हराना असंभव था। इसलिए भगवान राम ने सुग्रीव से एक युक्ति बनाई। सुग्रीव ने बाली को चुनौती दी और उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया। जब बाली और सुग्रीव में युद्ध होने लगा तो भगवान राम ने छिपकर तीर चलाकर बाली का वध किया। इस प्रकार बाली का अंत हुआ और सुग्रीव ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। बाली वध पर नैतिक दृष्टिकोण। बाली के वध को लेकर कई प्रकार की नैतिक प्रश्न उठते हैं। बाली ने भगवान राम से पूछा कि उन्होंने उसे क्यों मारा, जबकि वह उनके साथ युद्ध में नहीं था। भगवान राम ने उत्तर दिया कि बाली अधर्म के मार्ग पर था और उसने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया था, साथ ही अन्य वानरों पर अत्याचार किया था। भगवान राम ने इसे एक धर्म संगत कार्य माना और बताया कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया। बाली के बल का प्रतीकात्मक अर्थ। बाली का बल केवल शारीरिक शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, साहस और शक्ति के मद का भी प्रतीक है। बाली के चरित्र से यह सीख मिलती है कि अत्यधिक बल और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है। बाली का चरित्र बताता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा न्याय और धर्म के लिए होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम विनाशकारी होता है। निष्कर्ष। बाली का बल हमें ये सिखाता है कि अद्वितीय शक्ति और सामर्थ्य भी संतुलन और सही दिशा के बिना अनर्थकारी हो सकते हैं। बाली जैसे महाबली का पतन हमें इस बात की याद दिलाता है कि प्रत्येक शक्ति को नियंत्रित और संयमित रखना आवश्यक है।